अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गुज़श्ता दिन हमने बात की थी कुछ सेंटेंस के बारे में और आज हम फ्रेज़ और क्लास के बारे में बात करने जा रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने सेंटेंस को डिफ़ाइन किया और फिर उसके बाद हमने सेंटेंस के दो पार्ट्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफ़ाइन किया और फिर हमने देखा प्रेडिकेट के अंदर क्या कुछ आ सकता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर कम्प्लीमेंट। तो आज हमारा मौजू है फ्रेज़ और क्लॉज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेज़ के बारे में। फ्रेज़ बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका मजमूई तौर पर मिला के एक मतलब निकले। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर। In the sentence, little Jack Horner sat in a corner. तो in a corner एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ये मानी तो दे रहा है लेकिन ये कोई मुकम्मल मानी या मफहूम नहीं दे रहा है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज कहलाता है। सो वी कैन डिफाइन फ्रेज लाइक a group of words which makes sense but not complete sense is called a phrase. तो फ्रेज में दो बातें होना ज़रूरी हैं। नंबर एक, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, इट मस्ट कंटेन मोर देन वन वर्ड। नंबर टू, इट मस्ट हैव अ कलेक्टिव मीनिंग इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप। जब कहते हैं ना बुक, चेयर, पेंसिल, तो ये भी तीन वर्ड्स तो हैं, इनको हम एक ग्रुप भी कह सकते हैं, लेकिन ये फ्रेज़ नहीं कहला सकते क्योंकि एक ग्रुप की शक्ल में तीनों इकट्ठे कोई मानी या मफहूम नहीं दे रहे हैं, लिहाजा उनको फ्रेज़ नहीं बोला जा सकता। उन सारे वर्ड्स का एक ग्रुप की शक्ल में कलेक्टिवली एक सेंस कन्वे करना, एक मीनिंग देना, ये ज़रूरी है, तब जाके हम उसको फ्रेज़ कह सकते हैं। तो एक बार फिर हम डेफिनेशन देखेंगे फ्रेज़ की। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज़। एग्जाम्पल्स देखिए इसकी। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये एक सेंटेंस है पूरा, इसमें इन द ईस्ट जो है एक फ्रेज़ है। Humpty Dumpty sat on a wall. Phrase है एक। There came a giant to my door. It was a sunset of great beauty. इसमें phrase है। The tops of the mountains were covered with snow of the mountains. शो मी हाउ टू डू इट, और हाउ टू डू इट भी यहाँ पे एक फ्रेज़ का काम कर रहा है। तो इन सारी एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं जो कलर्ड वर्ड्स हैं वो मिला के एक मानी दे रहे हैं, लेकिन वो मानी मुकम्मल नहीं है। तो ऐसे सारे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स फ्रेज़ कहलाते हैं। अब हम क्लास को डिफ़ाइन करके फिर इनका कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ताकि फ़र्क वाज़ेह हो जाए फ्रेज़ और क्लास के अंदर। तो सेंटेंस नंबर 1 देखिए, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। और सेंटेंस नंबर 2, ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। सेंटेंस 1 और 2 दोनों मानी के लिहाज से एक जैसे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बनावट के लिहाज से इनके अंदर फ़र्क मौजूद है। The second group of words, unlike the phrase of gold, contains a subject and a predicate. अब फ़र्क क्या है?
सेंटेंस नंबर 1 में ऑफ गोल्ड चेन को डिफाइन करने के लिए फ्रेज यूज़ की गई है ऑफ गोल्ड, कि वो चेन सोने की बनी हुई है। सेंटेंस नंबर 2 में भी चेन को डिफाइन करने के लिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगाया गया है विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। मानी इसका भी वही है कि जो सोने की बनी हुई है, और ऑफ गोल्ड का मतलब भी वही है कि वो चेन सोने की है। लेकिन सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स में विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, इसमें इस ग्रुप में एक चीज़ वाज़े आपको नज़र आ रही है, और वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। विच इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इज़ मेड ऑफ गोल्ड जो है ये प्रेडिकेट है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट भी हो और वो किसी सेंटेंस का हिस्सा हो, वो क्लॉज कहलाता है। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी सेंटेंस का हिस्सा हो, एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, और उसके अंदर एक सब्जेक्ट भी मौजूद हो और एक प्रेडिकेट भी मौजूद हो, इज कॉल्ड अ क्लॉज। तो सेंटेंस नंबर 2 में विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये एक बड़े सेंटेंस का पार्ट है, और इसके अंदर सब्जेक्ट विच और प्रेडिकेट इज़ मेड ऑफ गोल्ड भी मौजूद है। तो विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड जो है ये क्लॉज है। तो सेंटेंस नंबर 1 और 2 मीनिंग के अतबार से एक जैसे हैं, स्ट्रक्चर के अतबार से इनके अंदर फ़र्क मौजूद है। सेंटेंस नंबर 1 में ऑफ गोल्ड फ्रेज है, जबकि सेंटेंस नंबर 2 में विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड क्लॉज है, जबकि फंक्शन दोनों एक ही कर रहे हैं। क्लॉज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद है। तो बुनियादी फ़र्क जो फ्रेज और क्लॉज के अंदर है वो ये है कि फ्रेज के अंदर कोई शर्त सब्जेक्ट वर्ब की नहीं होती। फ्रेज इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन क्लॉज के अंदर जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि उसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं क्लॉज की। पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। तो हु पे देयर डेट्स एक क्लॉज है, चूँकि इसके अंदर सब्जेक्ट हु और प्रेडिकेट पे देयर डेट्स मौजूद है, और प्रेडिकेट में वर्ब भी मौजूद है पे, जो कि लाजमी हिस्सा होता है। प्रेडिकेट में वर्ब लाजमी होना चाहिए और कुछ हो ना हो। वी कैनॉट स्टार्ट while it is raining। तो while it is raining भी एक क्लॉज है, इसमें while कंजंक्शन के तौर पे यूज़ हुआ है, जबकि it सब्जेक्ट है और is raining प्रेडिकेट। सेंटेंस नंबर 3, I think that you have made a mistake। इसमें you have made a mistake क्लास है और उसके अंदर सब्जेक्ट यू और हैव मेड अ मिस्टेक प्रेडिकेट है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक सेंटेंस का पार्ट हो और एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसके अंदर मौजूद हो, वो क्लॉज कहलाता है। तो हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे क्लॉज की टाइप्स पर, लेकिन आज हमने सिर्फ फ्रेज और क्लॉज को डिफ़ाइन किया है। और बुनियादी फ़र्क जो है वो ये है कि फ्रेज सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और वो कंप्लीट सेंस नहीं देता, कुछ सेंस देता है, कुछ मानी और मफ़हूम उसका होता है। और जो क्लॉज है, क्लॉज में शर्त ये होती है कि सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, यानी प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी कम अज़ कम ज़रूर मौजूद हो। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।